मेवाड़ और वागड़ यहाँ की परंपरा संस्कृति देश और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की गवरी जिसे लोक नृत्य लोक संस्कृति कहा जाता है वह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वह गवरी जो आदिवासी समाज द्वारा खेली जाती है शिव और पार्वती की पूजा के रूप में की जाती है। देखेंगे इस समय में उदयपुर में एक साथ 21 गवरी जो हो रही है माता शिव पार्वती के रूप में जो नृत्य हैं वह किए जा रहे हैं। और जो अलग अलग जो नृत्य हैं वह जो कलाकार कहते हैं कि गायन नृत्य और सब एक साथ हैं जो देखने को मिलते हैं। और यह खास वो नज़ारा जब देखने को मिलता है कि विशेष रूप से देखेंगे उदयपुर के ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा जो इस गवरी को खेल रहे हैं। और खास रूप से वो गवरी जिसे मेवाड़ और वागड़ की आदिवासी समाज की परंपरा कहा जाता है। और वह खास नृत्य क्योंकि शिव और पार्वती के रूप में इसे देखा जाता है। और कहीं न कहीं देखें इसको तो वह एक कला एक संस्कृति उसको जीवित रखने के लिए मेवाड़ वागड़ की ये परंपरा जो दुनिया याद करती है। आदिवासी समाज जो इस परंपरा को जीवित रख रहा है। और ऐसे में उदयपुर के ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा जो एक आदिवासी समाज से आते हैं और वे खुद इसको उस रंग में रंग खेल रहे हैं उन खिलाड़ियों के साथ उन कलाकारों के साथ जो अपनी कला को अपने उस गीत को नृत्य को और सब एक साथ उसमें दिखाई देता है। शिव और पार्वती का वो दृश्य जो एक साथ दिखता है कला वो संस्कृति जो मेवाड़ और वागड़ उसको जीवित रख रहा है। और उदयपुर में एक साथ जो गवरियों का नृत्य है माता पार्वती और जो शिव की जो आराधना के तहत जो गवरी नृत्य है वह कराया जा रहा है। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा जिनकी ओर से इस गवरी का आयोजन बड़ी तादाद में देखेंगे किस तरह से जो लोगों की जो भीड़ है वह यहाँ पर है। जो गवरी कहते हैं कि मेवाड़ वागड़ की ये परंपरा सर एक वो नज़ारा आदिवासी समाज और खास रूप से वो गवरी आदिवासी समाज की वास्तव में आपके चैनल के माध्यम से आज हजारों की संख्या में यहाँ पर पब्लिक उमड़ कर आई है। और हमारे एक से बढ़कर एक हमारे आदिवासी कलाकारों को देखने के लिए ये पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि यहाँ पर हमारा गौरी का आयोजन कब होगा। आज का दिन की वो इंतजार करते हैं। और आज देख रहे हो पूरा इस प्रांगण में जनता इतनी है जो तिल रखने की जगह नहीं है। हमारे आदिवासी भाई एक गौरी लेते हैं पूरा गांव वाले मिलकर इनको आमंत्रण करते हैं और वो किसी भी समाज का हो इनको पूरा प्रोत्साहन करते हैं। और ये पूरा 1.25 महीना व्रत रहकर अपनी तपस्या जो वास्तव में कठोर तपस्या करते हैं। एक घर पर नहीं जाते हैं, जूते नहीं पहनते हैं, हरी सब्जी नहीं खाते हैं, खाट पर नहीं सोते हैं और घर पर बिल्कुल 1.25 महीना तक ये नहीं जाएंगे। जिस दिन गौरी का अवलाहन होगा उस दिन ये घर पर जाएंगे। ऐसी तपस्या हमारे इस आदिवासी एरिया में मेवाड़ संभाग के अंदर गौरी का मान्यता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 2002 में 2 गौरी से मैंने ये आयोजन चालू किया। आज 21 गौरी का आयोजन हो रहा है। मेरी विधानसभा में जितने भी कलाकारों ने गौरी ली है, जिस गांव से भी ली है, तो मैंने सबको निमंत्रण देकर बुलाया है। और आज यहाँ पर इतना सम्मेलन के रूप में गौरी का आयोजन हो रहा है। उस परंपरा को वैसा फिर से जीवित रखा जा रहा है जो परंपरा सदियों से चली आ रही है। वास्तव में हमारे ये जो आदिवासी भाई इस परंपरा को जीवित रख रहे हैं। एक कलाकार एक से बढ़कर एक कलाकार है हमारे इसके अंदर। और इसको जीवित रखने के लिए हमारे नई जो पीढ़ी है उसको भी संस्कार मिले और ये बराबर चलती रहे। और मैं केंद्र सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि हमारी इस हिंदू संस्कृति मेवाड़ संभाग में गौरी का आयोजन को राष्ट्र धरोहर समझकर इसको मान्यता दे ताकि हमारे कलाकारों को आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने का और केंद्र ही नहीं विदेश में भी हमारा ये नाम जाए मेवाड़ का। हाँ बताएं आप किस तरह से मंचन करते हैं गौरी का कैसा एक क्योंकि इतने दिन घरों से बाहर रहना उस तरह से खेलना। सर हमारे गौरी क्या माता जी का लेते हैं भादवे महीने में स्टार्ट होता है राखी के ठंडे दिन से। उसके बाद पूरा महीना हमारी गौरी चलती रहती है। आज यहाँ कल वहाँ पूरे महीने घर पे नहीं जाते हैं हम। और माता बाबा की हिंदू धर्म का सेवा करते हैं। सुबह शाम खाना दोनों टाइम खाना खाते हैं और आयोजन हमारा एक दूसरे का चलता रहता है। और एक से एक बढ़कर कलाकार हम इस भाग लेते हैं गाँव में जाके। क्या क्या नियम हैं जो इसमें आप पालना करते हैं? सर नियम ये है हमारे के हरी सब्जी नहीं खाते हैं और जूते नहीं पहनते हैं, खाट पे नहीं सोते हैं
हवा महीने के बाद हमारे ये योग्य करने के बाद फिर हमारे 5-5 जने गांव के मुखिया आएंगे और अपने अपने घर रखेंगे सबको और रख के फिर वो विसर्जन कराएंगे जब तक हम घर पे बैठेंगे। कौन से नृत्य हैं जो आप करते हैं, एक कला, वो संगम, वो दृश्य देखने को मिल रहा सर हमारा शिव जी पार्वती का खेल है ये। तो हमारा जो बुढ़िया होता है वो शिव जी है और ये राई होती है दो जो हमारे पार्वती माँ है। उस नृत्य से हमारे सदियों से हम चलाते आ रहे हैं और करते जा रहे हैं और करते रहेंगे। वैसे आप भी गौरी खेलते हैं, आप भी वो उनके साथ उनका हौसले हैं जो बुलंद करते हैं। देखो मैं तो एक इनका परिवार का मेंबर हूँ और लोग बाग जो एमएलए को इतना बड़ा मान लेते हैं, मैंने एमएलए का पद को माथे पे नहीं चढ़ने दिया। पहले भी मैं इनके परिवार की तरह इनके साथ में घुल मिलकर रहता था और विधायक बनने के बाद में भी इनका जो प्रेम मिला मुझे, वो प्रेम मेरे को वास्तव में इतना प्रभावित करता है जो मैं इनके परिवार की तरह इनके साथ में घुल मिलकर डांस करना, इनके पास साथ में हर आयोजन में भाग लेना, ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और इनको भी ये नहीं लगे कि हमारा विधायक हमारे से दूर है, इसलिए परिवार की तरह मैं इनके साथ में रहता हूँ। तो खेलने की मेरे को भी इनको देखकर इच्छा हो जाती है और मेरे भी पाँव थिरकने लग जाते हैं। बड़े अच्छे लग रहे हो आज तो। क्या खेल कर रहे हो आप, क्या दिखा रहे हो? अभी तो जो हमारा मेवाड़ा का रेबाड़ी का खेल है, तो अभी आए हम जो कि नाच खेल करके और फिर खत्म कर लेंगे। देखेंगे मैं एक बार वो कुछ और दृश्य दिखाऊंगा इस गौरी के। वह जो आदिवासी समाज इसको कटहर पिछले कई समय से जो परंपरा है वह चली आ रही है। माता सीता और माता शिव और पार्वती का वो खेल गौरी, जिसे 1.25 महीने का यह खेल है। राखी के एक दिन बाद इसको लिया जाता है और इस दृश्य को, क्योंकि जो पालना होती है वह कठोर होती है, आदिवासी समाज जो इसको करता है और इसमें खाने पीने से लगाकर रहने से लगाकर आते हैं और उसके साथ जगह जगह पर यह मंचन होता है। आज उदयपुर में एक साथ इस गौरी का मंचन, हज़ारों की तादाद में लोग, और जो गौरी हैं एक गौरी में करीब 100 लोग माने तो 2100 लोग यहाँ पर जो हैं और वह इस तरह से लोगों को उस अंदाज में वो पुरानी संस्कृति को जीवित कर रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।